रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे। आज मैं आया हूँ न्यू सिटी आर्केड के अंदर और यहाँ पे एक इस्लामिक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है और उनके ऑर्गेनाइज़र मेरे साथ इस टाइम बैठे हुए हैं, सैयद अरसलान गिलानी। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से। माशाल्लाह से सर आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो सर आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताना पसंद करेंगे? बाय प्रोफेशन मैं यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ और लेक्चर्स देता हूँ। एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ है। यस सर। जी। सर आपका एजुकेशन से ताल्लुक़ है, तो सर ये तबरुकात से, ये ऐसे कलेक्शन से कैसा आपको लगा हुआ? तबरुकात से लगाव और ताल्लुक़ का ये है कि मेरा ख़ानदानी मतलब फैमिली बैकग्राउंड जो है बेसिकली नबी पाक से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सादात इकराम हैं सारे। तो नबी पाक की मोहब्बत के साथ साथ उनसे मंसूब जो चीज़ें और जो कुछ भी मतलब इस्लामिक बैकग्राउंड था बचपन से ही। यस सर। तो जो जो चीज़ें नबी पाक से मंसूब हैं उन सब का एहतराम और मोहब्बत हम बच्चों के अंदर भी आई और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की वजह से ख़ानदान की वजह से सारी चीज़ें हम लोगों में पाई जाती हैं। सर माशाल्लाह से इन तबरक़ात को कलेक्ट करते हुए कितना अरसा हो गया आपको? तबरुकात को कलेक्ट करते हुए ऑलमोस्ट 15 टू 20 ईयर्स होने वाले हैं, 15 ईयर्स होने वाले हैं ऑलमोस्ट। माशाल्लाह। तो काफ़ी स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी ये था। मैं बता देता हूँ कि किस तरह से मतलब मुझे मिले नबी पाक के बाल मुबारक सबसे पहले मुझे मिले थे। और मैं मदरसे में था तब, यस हिफ्स सर। कर रहा था तब की ये बात है कि मुझे कराची से किसी की कॉल आई थी कि आपके लिए नबी पाक के बाल मुबारक हमने रखे हुए हैं तो माशाल्लाह। आप आएँ। तो आई वाज सरप्राइज़ कि मैं छोटा सा उस टाइम कराची जाऊँ अकेला लाहौर से, यस किस तरह मतलब मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। यस। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं यार, नबी पाक का नाम आया है तो हुजूर के बेशक। नाम की चीज़ है और वो मेरा नाम लेके कह रहे हैं कि आपके लिए चीज़ तोहफे में मिल रही है। जी। तो मैंने कहा यार मैं किसी भी तरह करके ना निकलूँ। तो मैंने ये किया कि रात तकरीबन 12-1 बजे की ट्रेन थी। ट्रेन मैंने ली और मैं कराची को निकल गया। फिर ठीक है। अकेला था। अकेले गए तो आप बिल्कुल यंग एज के अंदर? अकेला निकल गया वहाँ से। फिर घर वालों को मैंने बताया कि मुझे किसी की कॉल आई है इस तरह और मैं जा रहा हूँ करके मैं निकल गया वहाँ से। तो घर वाले अम्मा अब्बा सारे थे कि यार ये क्या दीवाना पागल हो गया, किसी की कॉल आ गई और हुजूर के नाम पे उठ के चला गया है। बेशक सर। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तब फजर का टाइम में पहुँचा था। फजर के टाइम पहुँचे, मैं उनसे मिला, आगे गया तो बड़ा उन्होंने दावत का एहतमाम किया हुआ था मेरे लिए। तबरुकात काफ़ी उनके पास मतलब मामला थे। तो ठीक। उन्होंने फिर मुझे नबी पाक के बाल मुबारक दिए। उनके बेटे थे माशाल्लाह। दो। जी। उन्होंने ये कहा कि यार हम ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ किसी के हैंड ओवर करना चाहते हैं कि इतना इजीली, क्योंकि बच्चे उनके ज़रा केयर करने वाले नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने ठीक। कहा यार हमें लगता है कि आप करोगे तो ये माशाल्लाह। चीज़ आपके लिए तोहफे में। तो मैं फिर वहाँ से लेके जब लाहौर के लिए वापसी हुई मेरी, जी। तो घर पहुँच स्टेशन पे मतलब लाहौर स्टेशन पे मैं पहुँचा था तब। तो आगे मेरे अम्मा और अब्बा गाड़ी में, हमारे पास तब मेहरान गाड़ी थी लाल कलर की छोटी सी डिंकी। ठीक है। तो वो लेके खड़े हुए थे स्टेशन के बाहर ही ना ठीक है फजर सर। में तकरीबन। ठीक। तो बड़ा घर के अंदर उस तरह से सीन और ऊपर से ताया अबू और चचा वगैरह मामला जी। पूरे ख़ानदान के अंदर। जी अरसलान को नबी पाक के बाल मुबारक मिले हैं, माशाल्लाह सर। मामू वगैरह, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पूरा ख़ानदान ही मोहब्बत वाला है। जी। तो दिस इज़ द जर्नी के स्टार्ट के अंदर मुझे इस तरह से सबसे पहले बाल मुबारक जो थे ना, यस सर। वो मैं कराची ख़ुद लेने के लिए गया और वहाँ से मुझे तोहफे के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह जी। मिले थे। माशाल्लाह सर। जी। सर ये एग्जीबिशन का जो सिलसिला है ये आपने कब से स्टार्ट किया है? एग्ज़िबिशन का सिलसिला मैंने किया है 2019 में। मैंने इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन की थी ब्रूनेई दारुस्सलाम में। यस सर। बड़ा मज़े की एग्ज़िबिशन थी यार। मुझे वहाँ की जो गवर्नमेंट है, रॉयल फैमिलीज़, उन्होंने इनवाइट किया था। उससे पहले उनकी गवर्नमेंट के जो बंदे थे कोर टीम, वो मुझे यस सर। पाकिस्तान लाहौर विज़िट करने आए थे। यस सर। पूरा विज़िट किया उन्होंने, मेरा घर और तबरुकात प्रॉपर चेक किए। सर्टिफिकेट सनदें जो रेप्लिकास थे वो मैंने क्लियरली बताया कि भाई ये कॉपीज़ हैं, यस सर। ये ओरिजिनल है और ये सनदें हैं। सनदें जो मेरे पास हैं वो लेदर के ऊपर, रेक्सिन के ऊपर यस मौजूद हैं, सर। जो टर्किश से मुझे मिली हैं जी। हुजूर के बाल मुबारक की। और दीगर जो कॉपीज़ हैं मैं क्लियरली बताता हूँ कि यार ये रेप्लिकास हैं। जी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी ने मुझे दे दी हैं हुजूर के नाम के ऊपर जी। और मैंने लेके रख ली हैं। अब उसका ज़िम्मेदार वो बंदा है, मेरी ज़िम्मेदारी अदब करना है। तो मैं बेशक। अदब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कायम हूँ। तो इस तरह से करके एग्ज़िबिशन मतलब फ़र्स्ट एग्ज़िबिशन मेरी ब्रूनेई दारुस्सलाम में हुई थी। यस सर। देन उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ में, इवन पाकिस्तान के अंदर मेरी लास्ट इस्लामाबाद में एग्ज़िबिशन की है मैंने, सेंट यस ऑरस सर। में। सेंट ऑरस के साथ मैंने सफ़ा मॉल इस्लामाबाद में की है, फिर वाकंड में लास्ट टाइम थी, अभी फिर इस दफ़ा सेम प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह चलता यस है। सर। बेसिकली एग्ज़िबिशंस मैं करता उस तरह से नहीं हूँ, ना मेरा ये काम है। मैंने बताया कि मेरा जी। प्रोफेशन बेसिकली यूनिवर्सिटी से जी। लिंक्ड हूँ, तो ड्यूटी उस तरह की है।
मुलाजिम हूँ, यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ मैं। यस सर। तो उसके साथ साथ फिर अगर कोई मोहब्बत करने वाले अगर कर लेते हैं, मुझे इनवाइट कर लो। लूप में लेते जी। हैं, तो वाई नॉट, आई यूज टू गो फॉर द इवेंट्स, मैं आ सर जाता हूँ। आपसे एक क्वेश्चन है कि ये तबरुकात लोगों को दिखाना क्यों ज़रूरी है? यार लोगों को तबरुकत दिखाना ज़रूरी तो नहीं कह सकते कि बड़ा ज़रूरी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर एक ऑथर अच्छा लिख सकता है, एक शेर व शायरी करने वाला शेर अच्छे लिख सकता है, एक अच्छा राइटर अच्छा लिख सकता है, तो वाई नॉट के इन सब चीज़ों के थ्रू अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई टैलेंट दिया है, तो उस यस सर। टैलेंट के थ्रू आप लोगों को नबी पाक की मोहब्बत और नबी पाक की तरफ क्यों नहीं लेके आते। यस सर। अगर एक शेर लिखने वाला अच्छा शेर हुजूर की शान में लिखे और जिससे हुब्बे रसूल मज़ीद इंक्रीज़ होता है, तो वाई नॉट के वो अच्छा शेर लिखे। यस एक अच्छा कलाम करने वाला अच्छा कलाम कर सकता है, तो वो हुजूर के बारे में कलाम क्यों नहीं करता। यस सर। वो कलाम करे हुजूर के बारे में कि लोग हुजूर की तरफ खींचे चले आएँ। मेरे पास जो चीज़ है मैं उसको सिर्फ अपनी हद तक रखता हूँ। मुझे कहा गया है कि इस चीज़ को अपने तक रखें और इसको आपका चेहरे से पता चले कि लोग पूछें कि आपके पास क्या चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने तक रखूँ, लेकिन मेरी ये भी ख्वाहिश है कि इस चीज़ की बरकत खाली सिर्फ मैं या मेरे ख़ानदान तक नहीं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिम, आप जितने मुसलमान इस चीज़ से ज़ियारत करके चीज़ों को देख कर नबी पाक के बाल मुबारक और उनके हुलिये मुबारक के ऊपर जितनी चीज़ें हैं, जुबा मुबारक, नालैन पाक, जितनी भी चीज़ें हैं, रेप्लिकाज हैं, जो कुछ भी देखने के बाद अगर लोगों की मोहब्बत रसूल इंक्रीज़ होती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बुराई मतलब उसमें गलत चीज़ है, तो दिखाना चाहिए। मेरा मकसद मोहब्बत रसूल इंक्रीज़ करना है। जो बंदा जिस तरह लोगों को, उम्मतियों को हुजूर की तरफ ला सकता है ना, लाजमी करे। अगर किसी के पास भी हुजूर के बाल मुबारक या कोई भी चीज़ मौजूद है, लाजमी दूसरों को दिखाएं। आप इनवाइट मत करें, लेकिन कोई आ जाए तो उसको इनकार मत करें। मेरा यही है कि मेरे पास कोई आता है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन मैंने कोई ओपन म्यूज़ियम या कुछ उस तरह से नहीं बनाया हुआ अभी फ़िलहाल कि मैं ओपनली लोगों के लिए रखूं कि लोग आ रहे हैं और ज़ियारत कर रहे हैं वगैरह वगैरह। नहीं, मेरे पास अगर कोई बड़ा कोई फोर्स करके आ रहा है या कोई मामला होते हैं इस तरह करीबी या जो भी जानने वालों के राब्ते में अगर आ जाएँ ज़बरदस्ती करके, तो मैं बुला लेता हूँ, दिखाता हूँ तबरुकत। रीज़न सिर्फ यही है कि हुजूर से कुर्बत हासिल हो आप लोगों की। बेशक सर, माशाल्लाह जी। सर, मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ, मुझे बहुत पसंद आया आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू। सर एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली लोग आस्क करते हैं कि ये जो एग्जीबिशन आप प्रोडक्ट करवाते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी, एग्ज़िबिशन जो अभी तक मैंने इस्लामाबाद में, सेंट यस सर। लॉरेंस में या यहाँ पे या कहीं भी इस तरह से होती हैं, तो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती हैं। यस सर। बल्कि उल्टा हिसाब होता है कि मुझे बहुत जगह पे अपनी पॉकेट मनी लगानी पड़ती है। यस सर। मेरे पास जो भी जिस तरह भी मामलात होते हैं, मैं देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ। तो जहाँ पे अगर कोई एज ए गिफ्ट के तौर पे अगर मिल जाए तो मोस्ट वेलकम होता है, नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं बांट के आता हूँ। पिछली बार भी माशाल्लाह सर। इसी तरह हुआ था कि मैं जब जा रहा था घर वापस, तो मैं ऑलमोस्ट अपनी पर्स खाली करके गया था, बांट के गया था। बहुत से लोग होते हैं वो ऐसे एग्जीबिशंस वगैरह पे नहीं आ पाते, तो सर वो फिर उसके लिए क्या करें वो लोग? एग्जीबिशन पे नहीं आ सकते, उनके लिए ये है कि वो मेरे से कांटेक्ट करें, यस सर। या कांटेक्ट नंबर कोई होगा हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे यस सर। चैनल्स के ऊपर मौजूद होगा, वहाँ पे कांटेक्ट करके फिर इनबॉक्स व्हाट्सएप कर लें या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें, यस सर। फेसबुक पे इनबॉक्स करके टाइम लेके प्रॉपरली जिस तरह से भी पॉसिबिलिटी हुई, यस सर। तो घर आके ज़ियारत कर लें। और इसी के साथ हमारा आज का इंटरव्यू ख़त्म होने को आता है, और जाते जाते मैं सर इस्लाम से कहूँगा कि सर आप क्या पैगाम देना पसंद करेंगे लोगों के लिए? आखिर में पैगाम ये है सबके लिए कि कोशिश करें कि जिस तरह के हालात और ज़माना जा रहा है, जिस जी। तरह के मुल्क के हालात हुए हैं, पूरी दुनिया के हालात हुए हैं, कोशिश करें कि लोगों को नबी पाक की मोहब्बत की तरफ लेके आएँ। ना कि अपनी बातों से और अपने फतवों से, अपनी हरकतों से लोगों को नबी पाक से दूर ना करें। उनकी कुर्बत और उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा करें, किसी भी तरह कुछ भी करके लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा करें। मोहब्बत रसूल एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में तो दुनिया में आखिरत में भी इंशाल्लाह काम आएगी। और मुश्किल हालात के अंदर जो मुश्किल हालात आते हैं, एक सर्वाइवल वाला जो टाइम होता है, उसके अंदर आने वाले दौर के अंदर ज़िक्र और नबी पाक की मोहब्बत और उन पे दुरूद शरीफ जो है ख़ासकर, जी। वो बहुत काम आएगा। तो कोशिश करें कि कसरत दुरूद शरीफ की रखें और मोहब्बत और अदब हुजूर का दिल में लाजमी रखें। और जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, और सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें अपना टाइम दिया, और दुआ में याद है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।